सुभाष नाम का लड़का छुट्टियों में गांव घूमने आया था। वो गांव में चलता जा रहा था, तभी उसे एक आदमी दिखा। सुभाष ने उसे पूछा कि भाई साहब, इस गांव में घूमने की कौन कौन सी जगह है। फिर वह आदमी बोला कि पूरा गांव घूम लो, पर उस हवेली में मत जाना जो गांव के बाहर है। कहा जाता है कि उस हवेली में भूत प्रेत रहते हैं, जो अब तक वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। ये सुनकर सुभाष आगे चल देता है और सोचता है कि उस हवेली में क्या है। वो उस हवेली में जाने के प्रति उत्सुक हो जाता है। वो सोचता है कि आज रात ही गांव वालों से बचकर उस हवेली में जाऊंगा। ये सोचते हुए वह गांव घूमने लगता है। कुछ घंटों में रात हो जाती है। सभी गांव वाले अपने घरों में चले जाते हैं। सुभाष चुपचाप हवेली की ओर निकल जाता है। हवेली के बाहर उसे एक पागल आदमी मिलता है। वो उसे हवेली के अंदर जाने से मना करता है, पर सुभाष उसकी बात को अनसुना कर देता है और हवेली के अंदर चला जाता है। हवेली के अंदर उसे धूल और धुएं के कारण ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा थे। अचानक बाहर का दरवाजा बंद हो गया। अंदर से अजीब अजीब सी आवाज आने लगी। वो डर गया। तभी अचानक उसे अंदर से एक चुड़ैल आती हुई दिखाई दी। अब तुम नहीं बचोगे। वो उसे देखकर बाहर की ओर भागा। वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। आवाज सुनकर उस पागल आदमी ने दरवाजा खोला। सुभाष दरवाजा खुलते ही जोर से भागा। सुभाष भागा भागा एक तांत्रिक के घर गया। उसने अपने साथ हुई घटना बताई। उसने तांत्रिक से अपने साथ चलने के लिए कहा। अगले दिन वो दोनों हवेली के लिए निकल गए। अब वो हवेली पहुंच जाते हैं। वो दोनों हवेली के अंदर चले जाते हैं। अंदर उन्हें डरावनी डरावनी आवाज आने लगती है। फिर अंदर से वही चुड़ैल आ जाती है। तांत्रिक मंत्र पढ़कर चुड़ैल को एक बोतल में बंद कर लेता है। अब वो दोनों उस बोतल को लेकर नदी की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में अचानक एक सांप तांत्रिक के पैरों के पास आ जाता है। सांप तांत्रिक को काट लेता है, जिससे वह तांत्रिक मर जाता है और उसके हाथ से वह बोतल नीचे गिरकर खुल जाती है और चुड़ैल आजाद होकर अब गांव में आ जाती है।